Continuing now with a series called Faith. ईमान के सिलसिला तालीम को जारी रखते हुए We come now to the second lesson, the function of faith. अब हम दूसरे सबक तक पहुंचे हैं जिसका नाम है ईमान का फेल या काम। Our scripture reading, Romans chapter 14, verse 23. इसके लिए बाइबल की आयत रोमियो 14 बाब 23 आयत पढ़ी जाएगी। मगर जो कोई किसी चीज में शोभा रखता है, अगर उसको खाए तो मुजरिम ठहरता है, इस वास्ते कि वो एतकाद से नहीं खाता, और जो कुछ एतकाद से नहीं वो गुनाह है। Now we go to Hebrews chapter 11 and verse 6. अब हम देखेंगे इब्रानियों 11वां बाब उसकी 6 आयत। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। Reading also in Mark chapter 11 and verse 24. मरकस 11वां बाब उसकी 24वीं आयत भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। Finally, our scripture reading takes us to 2 Corinthians 3 and 18. इसी के साथ हमारा विरद है दूसरा करंथियों 3 बाब 18वीं आयत। मगर जब हम सबके बेनकाब चेहरों से खुदावंद का जलाल इस तरह मुनक्कस होता है जिस तरह आईने में, तो उस खुदावंद के वसीले जो रूह है, हम उसी जलाली सूरत में दर्जा बदर्जा बदलते हैं। The function of faith is to lift out of ruin. ईमान का काम बर्बादी में से उठाना है। Faith lifts us out of time and puts us back into eternity. ईमान हमें वक्त में से उठा लेता है और अब्दियत में वापस रख देता है। Faith is to lift us out from here into the heavenlies. ईमान हमें यहां से उठाता है और आसमानी में शामिल करता है। At that moment of repentance, the grace of faith came as a gift of God. उस लम्हे तौबा खुदा के फजल की तरह के तौर पे, नेमत के तौर पे हमें मिली है। In Ephesians chapter 2 and verse 8, इफिसियों 2 बाब 8वीं आयत में the word of God says, कलाम फरमाता है, For by grace are you saved through faith. क्योंकि तुमको ईमान ही के वसीले से फजल से निजात मिली है, And that faith not of yourselves, it's a gift of God. और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। When faith came and we believed, there were new creation. जब ईमान आया तो हम ईमान लाए तो एक नई तख्लीक जन्म पाई। We were lifted out of time into eternity. हमें वक्त से निकाल के अब्दियत में शामिल किया गया। And in Ephesians 2 and 6 said, we were made to sit with Christ in heavenly places. और इफिसियों 2 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों में बिठाया गया। The Old Testament shows that this is the function of faith all the way through. पुराना अहदनामा ये दिखाता है कि शुरू ही से ईमान का यही काम रहा। Every time God called for an exercise of faith, हर दफा खुदा ने ईमान की मश्क के लिए बुलाया। it brought a man out from where he was जब भी खुदा ने ऐसा किया तो एक ऐसे शख्स को जहां पे वो था वहां से निकाला गया and put him in union with God in heaven. और आसमान में खुदा के साथ उसको मिलाप उसका किया गया। Look at Abraham. इब्राहिम पर नजर कीजिए। When God called Abraham, he had to come out from where he was जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया तो इब्राहिम को जहां पे वो था वहां से निकलना पड़ा and go to the place that God would later show him.
और उस जगह की तरफ जाना शुरू किया जो खुदा बाद में उसको दिखाने को था। That man was walking by faith. ये शख्स ईमान की दौड़ रहा था। Faith's one function is to regain heavenly ground. ईमान का एक काम आसमानी मुकाम को वापस हासिल करना है। Every time there is a challenge to faith, it is always the same. जब भी ईमान का कोई चैलेंज सामने आता है, ये हमेशा एक जैसा होता है। Am I going to stay in self, the flesh, or am I going to stay in the spirit? और वो चैलेंज ये है कि क्या मैं खुद ही या जिस्म में रहूंगा या मैं रूह में रहूंगा। Faith is the same in every dispensation, हर दौर में ईमान एक जैसा रहा है and the function of faith is always the same. और ईमान का फेल या काम और खिदमत भी एक ही रही है। In the beginning, God placed Adam in a garden and made him face two choices. इब्तिदा में खुदा ने आदम को एक बाग में रखा और उसके सामने दो चुनाव रखे। Adam could choose God or choose himself. आदम या खुदा को चुन सकता था या अपने आप को। His choice was, am I going to stay in God or am I going to stay in myself? उसके सामने चुनाव ये था कि क्या मैं खुदा में रहूंगा या मैं अपने आप में रहूंगा। He chose to stay in himself, उसने अपने अंदर अपने आप में रहने का चुनाव किया and that choice brought the whole human race into sin. और उसके इसी चुनाव के बायस सारी की सारी इंसानी नस्ल गुनाह के सुपुर्द Had हुई। Adam chosen God, faith would have changed him into the image of God's Son. अगर आदम खुदा का चुनाव करता तो ईमान आदम को खुदा के बेटे की शबीह में ढाल देता। When Israel came to Kadesh Barnea, जब बनी इसराइल कादस बरनी में पहुंचे, she stood there on the edge of night. रात के वक्त वो वहां खड़े थे। Before her was the promised land. उसके सामने मुल्के मौदा था Behind her was a desert. और उसके पीछे सहरा था। God had strung out the streamers of hope. खुदा ने जो उम्मीद की बातें थी उनको पकड़ लिया था, telling her that if she moved in faith, that promised land was her. उसको ये बताते हुए कि अगर वो ईमान के वसीले से वो आगे बढ़ेंगे तो वो जमीन उनकी होगी। She had to make a choice. बनी इसराइल के पास एक चुनाव था। Israel either had to retreat to the desert to save herself, या तो बनी इसराइल को सहरा की तरफ लौटना था ताकि अपने आप को बचाएं, or move forward with God and fulfill the promise of God. या वो खुदा के साथ आगे बढ़े और खुदा के वादे को पूरा करें। The choice was simple. चुनाव बड़ा सादा था। Am I going to please myself or am I going to move with God? क्या मैं अपने आप को खुश करूंगा या मैं खुदा के साथ आगे बढ़ूंगा। It's always the same. ये हमेशा एक ही जैसा है। In every dispensation, faith is the same. हर दौर में ईमान एक जैसा रहता है। Different forms of faith operation are ईमान के फेल की मुख्तलिफ अशकाल पेश की जाती हैं। represented by different economies from time to time. मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीकों से उनको जाहिर किया गया है, But faith always remains the same. लेकिन ईमान हमेशा एक ही जैसा रहता है। This simply means that faith makes a heavenly people in every dispensation. सादा लफ्जों में इसका मतलब यह है कि हर दौर में ईमान
आसमानी लोग पैदा करता है। Faith has the same effect all through history. सारी तारीख में ईमान का एक ही असर रहा है। It counters that, drop into something not of heaven. ये हर उस चीज का मुकाबला करता है जो आसमानी नहीं है। Faith at once brings us back before the fall. ईमान वो है जो हमें उस मुकाम पे ले आता है जो बिगाड़ से पहले था। Faith puts you back somewhere, and that somewhere is called justification. ईमान आपको वापस एक मुकाम पे ले आता है और वो मुकाम तस्दीक कहलाता है। Faith makes you right. ईमान आपको दुरुस्त सही बनाता है। Faith positions you as though you had never fallen. ईमान आपको ऐसी जगह पे ले आता और बिठाता है गोया कि कभी आप बिगाड़ का शिकार हुए ही ना थे। Real faith is standing on what we believe हकीकी ईमान से मुराद है जो हम यकीन रखते हैं उस पर कायम हो until that which is real to God becomes real to us. उस वक्त तक उस पे कायम रहे जब तक जो बातें खुदावंद के लिए हकीकी हैं हमारे लिए भी हकीकी ना बन जाएं। Our fathers called this praying through. हमारे अबाओ अजदाद इसे दुआ में कायम रहना कहते थे। Jesus called it faith. खुदावंद यीशु मसीह ने इसे ईमान का नाम दिया। In the 18th chapter of Luke, लूका के 18वें बाब में Jesus tells the story of a widow woman. खुदावंद यीशु मसीह एक बेवा औरत की कहानी बताते हैं। This widow woman went to an unjust judge ये बेवा एक गैर नामुनसिफ नाइंसाफ काजी के पास गई and pled with him to avenge her of her adversary. और उससे दरखास्त की कि उसके दुश्मनों से बदला ले। At first the judge refused this woman, पहले उस काजी ने इस औरत को इनकार कर दिया, but her continual coming caused him to waver. लेकिन उसका बार बार आना काजी के लिए तब्दीली का बायस हुआ। The judge said, I don't fear God or a man, काजी ने कहा कि मैं खुदा या किसी इंसान का खौफ नहीं रखता, but because this woman troubles me, I will avenge her. लेकिन चूंकि ये औरत मुझे तंग करती है इसलिए मैं इसका इंसाफ करूंगा और इसका बदला दिलाऊंगा। Because the woman continued to come, he delivered her. चूंकि वो औरत आती रही, बार बार आती रही, इसलिए काजी ने उसको मखलसी दी। Jesus said, and shall not God avenge his own elect, that is the believer, which cry day and night. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि क्या खुदा अपने बरगजीदों का बदला ना लेगा, यानी ईमानदारों का, जो कि दिन और रात चिल्लाते हैं, फरियाद करते हैं। Then immediately God interjects this word. और फिर उसके बाद खुदा ये लफ्ज इस्तेमाल करता है, Nevertheless shall the Son of Man find faith in the earth when he returns. फिर भी इब्ने आदम जब वो वापस लौटेगा तो जमीन पर ईमान पाएगा। Jesus equated real faith with the ability to hang on. खुदावंद यीशु मसीह ने हकीकी ईमान को कायम रहने के साथ तशबीह दी। Though we have faith, it can become dormant if we forsake the altar of God. अगरचे हमारे पास ईमान हो भी तो अगर हम खुदा के मज़बे को तर्क कर दें तो ये ईमान बेअसर हो जाएगा। When that happens, life is lost. जब ऐसा हो तो जिंदगी खो जाती है There's no real movement from heaven. और आसमान की तरफ से कोई हमें हकीकी हरकत या काम नजर नहीं आता। Faith is there, but it's dormant because we've allowed other things in. ईमान तो है लेकिन ये बेअसर है क्योंकि हमने दूसरी बातों को अंदर दाखिल होने का मौका दे दिया है। This faith once failed in the hands of the apostles. एक दफा ये ईमान रसूलों के हाथों में आया और नाकाम हुआ। In the 17th chapter of Matthew
and the 9th chapter of the Gospel of Mark, मत्ती के 17वें बाब और मरकस की के इंजीली बयान के 9वें बाब में the apostles had been casting out devils and healing the sick, रसूल बदरूहें निकालते और बीमारों को शिफा देते रहे थे। but here in Mark's Gospel, the devil wasn't subject to them. लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि मरकस की इंजीली बयान में इब्लीस उनके मतहत नहीं है। They were not able to cast him out. वो उस बदरू या शैतान को निकाल ना सके। When Jesus came, the man came running to him and cried out, saying, जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो वो शख्स भागता हुआ मसीह के पास गया और फरियाद की, I spake to thy disciples, but they could not cast this devil out. और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दें, मगर वो उसे ना निकाल सके। Then in verse 22, the man pled with Jesus, saying, फिर 22वीं आयत में उस शख्स ने मसीह से दरखास्त की, But if thou canst do anything, have compassion on us and help us. लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। Jesus answered with these words, खुदावंद यीशु मसीह ने इन अल्फाज के साथ जवाब दिया, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Mark क्या अगर तू कर सकता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है जो एतकाद 9:23 रखता है। मरकस 9वां बाब 23वीं आयत। Jesus delivered that boy, and when he was alone with the apostles, they asked him this question. खुदावंद यीशु मसीह ने उस लड़के को शिफा दी और शागिर्द जब वो अकेला था तो उन्होंने मसीह से सवाल पूछे। Why could not we cast him out? उन्होंने पूछा कि हम बदरू क्यों नहीं निकाल सके थे। That seemed like a very legitimate question, ये सवाल तो बड़ा जायज लगता है, one that would come from most anybody. जो कि कोई भी शख्स पूछ सकता है। They had been casting out devils, वो बदरूहें निकालते रहे थे, but now here's a devil that won't come out. लेकिन अब ये शैतान निकल नहीं रहा था। But if you read the whole episode and see the spirit of the thing, लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को पढ़ें और जो पूरा वाक्य इसकी रूह को देखें, they were actually attempting to lay the blame on Christ. दरअसल वो मसीह पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे थे। They were saying to him, why didn't it work for us this time? वो मसीह से कह रहे थे कि इस दफा हम इतने मुअस्सर क्यों नहीं, हमारे लिए क्यों ईमान काम नहीं कर सका। We did exactly what you told us to do. हमने तो सिर्फ वही किया था जो तू हमें बताता है करने के लिए। We followed every instruction. Now we have been embarrassed. हमने तो हर एक हिदायत पे अमल किया था, लेकिन अब हमें शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। Why didn't it happen? ये क्यों ना हुआ था हमारी हमसे। Jesus answered with these stern words, खुदावंद यीशु मसीह ने इन सख्त अल्फाज के साथ जवाब दिया, because of your unbelief. तुम्हारी बेइत्कादी की वजह से। But he followed that with this in verse 29. लेकिन उसके बाद 19वीं आयत में मसीह ने ये कहा, Howbeit this kind cometh forth by nothing but by fasting and by prayer. उसने उनसे कहा, ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह निकल नहीं सकती। What is he saying? मसीह क्या फरमा रहे हैं? Unbelief and fear is a product of the old man, the flesh. बेइत्कादी और खौफ दरअसल पुराने आदम जिसे जिस्म कहा जाता है का फल है। With this remark concerning fasting, Jesus said to them, रोजे के हवाले से ये बात सिखाने के बाद मसीह ने उनसे कहा, that the faith to deliver is in you, रहाई देने वाला ईमान तो तुम्हारे अंदर है, but it has become dormant, लेकिन ये सो चुका है, because in all of your religious activities you have left this altar. क्योंकि अपनी मजहबी सरगर्मियों में तुमने मजबा को तर्क कर दिया है। You're no longer fasting and praying and waiting before God as you should.
तुम अब उस तरह से दुआ नहीं करते, ना रोजा रखते हो जैसे तुम्हें करने की जरूरत है। Therefore, you're simply operating out of what you know and not the Holy Spirit. इसलिए तुम महज उसकी बिना पे काम कर रहे हो जो तुम जानते हो, ना कि वो जो रूह कुद्स जानता है। You are functioning in unbelief, though it is a religious action. अगरचे ये मजहबी एक फेल है, तो भी तुम्हारा काम बेइत्कादी के बराबर है। You're doing it by the book, तुम सिर्फ एक किताब और कवायद और ज़वाबित के तौर पे काम कर रहे हो, but it doesn't work because the faith in you is dead. लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलती क्योंकि तुम्हारे अंदर जो ईमान है वो मर चुका है। The function of faith is to lift out of ruin. ईमान का काम बर्बादी में से उठाना है। The function of faith demonstrated by the faith of the Lord Jesus was to deliver the boy and lift him out of that demon-possessed crippled state. खुदावन यीशु मसीह उनको ये सिखाते हैं कि उस लड़के जिसमें बदरूहें थी, ईमान के वसीले से उसकी हालत से उसको छुड़ाना है। There is in the natural world a law that we call gravity. एक फितरी दुनिया में एक कानून है जिसे कशिश शकल कहा जाता है। We constantly have to resist that pull of gravity. हमें मुस्तकिल तौर पर कशिश शकल की मुजाहमत करना पड़ती है। This same law operates in the spiritual world. रूहानी दुनिया में भी यही कानून लागू होता है, It's called adaptation. जिसे हम अपने आप को ढालना कह सकते हैं। There is this constant pull of the world दुनिया में ये एक खिंचाव मुश्किल तौर पे नजर आता है to make us a part of that system which is invading the church today. ताकि हमें उस निजाम का हिस्सा बना दे जिसने आज की कलीसिया पर गलबा पा लिया है। If we forsake the altar, we'll adapt to that world system. अगर हम मजहबा को छोड़ देंगे तो हम दुनिया के इस निजाम को अपना लेंगे, उसमें ढल जाएंगे। The invasion of these things take us away from God's altar. इन चीजों का गलबा हमारी जिंदगी में आने के बायस हम खुदा के मजहबा से दूर हो जाएंगे। When we leave the altar, it's not far down that road जब हम मजहबा से उतरते हैं तो ये उस सड़क से ज्यादा दूर नहीं that we cease to believe that God is. और हम ये मानने को तर्क कर देते हैं कि खुदा है। As a minister of Christ, you must not allow the work of the church खुदावन यीशु मसीह के खादम होते हुए आप किसी भी तरह कलीसिया के काम में ये ना होने दें to pull you out of that altar. कि वो आपको उस मजबा से दूर ले जाए। Those first preachers gave themselves to prayer and to the Word of God. इब्तदाई मुबशरों को मुनादी करने वालों को हम देखते हैं, रसूलों को, कि उन्होंने अपने आप को दुआ और खुदा के कलाम के लिए वक्फ कर दिया। That's the reason deacons were appointed in the book of Acts. इसीलिए माल की किताब में हम देखते हैं कि डीकनों का चुनाव किया गया और तकर्रर किया गया। When the apostles saw that the ministry to the widows जब रसूलों ने देखा कि बेवाओं की खिदमत was pulling them away from the altar, उन्हें मजबा से दूर खींच रही away थी, from that which would keep their faith alive, उससे उन्हें दूर ले जा रही थी जो उनके ईमान को जिंदा रख सकता है, they immediately instructed the church to appoint others to look after tables. तो उन्होंने फौरन कलीसिया को हिदायत की कि ऐसे लोग मुकर्रर किए जाएं जो उन मेजों पे उनकी देखभाल करें। The apostles in turn gave themselves to prayer and the Word of God. और रसूलों ने अपने आप को दुआ और खुदा के कलाम के लिए वक्फ कर दिया। They had learned their lesson well. उन्होंने अपना सबक अच्छी तरह से सीख लिया था। They remembered what happened in Mark 9. और उन्हें याद था कि मरकस नामे बाब में क्या हुआ था।
if you leave the altar, faith will still be there because you're a new creature. अगर आप मज़बा से दूर चले जाएंगे तो ईमान तो वहां पे मौजूद होगा क्योंकि आप नया मखलूक हैं, But it will become dormant and will not function. लेकिन ये नींद की हालत में होगा और काम करने के काबिल नहीं होगा। The only way back is by fasting prayer. वापस आने की एक ही राह है और वो रोजा और दुआ है, Because fasting deals with the flesh. क्योंकि रोजा जो है ये जिस्म के साथ जिस्म पे काम करता है। God teaches us this great truth in the 58th chapter of Isaiah. खुदा हमें ये बड़ी सच्चाई यशायाह के 58वें बाब में सिखाता है। Fasting does not affect God. खुदा रोजे से मुतासर नहीं होता। Fasting does not affect the new creation. रोजा नई मखलूक को भी मुतासर नहीं करता। It only sets that new creation free from the stranglehold of the flesh. ये तो महज नए ईमानदार को, नए मखलूक को जिस्म के शिकंजे से निकालता है। Fasting is one of our greatest weapons in the war between flesh and spirit. जिस्म और रूह के दरमियान लड़ाई में हमारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है उनमें से एक रोजा है। Fasting deals with the old man, रोजा पुराने आदम का के साथ निपटता है, prayer deals with the new. जबकि दुआ नए आदम से के साथ निपटती है। You see, when we fast, we put that flesh down. जब हम रोजा रखते हैं तो हम उस जिस्म को मारते हैं। By refusing to feed the old man, we weaken him. पुराने आदम को की परवरिश करने, उसको गुज़ा देने से रोककर हम उसको कमजोर करते हैं। When we pray, we lift up the new man until, like Paul, we can say, जब हम दुआ करते हैं तो हम नए आदम को, नए इंसान को उठाते हैं उस वक्त तक जैसे पौलुस के साथ मिलकर हम कहें, it is no longer I but Christ. मैं नहीं बल्कि मसीह। In fasting and praying, faith that has been dormant comes alive again. रोजे और दुआ में वो ईमान जो सो चुका था फिर से जिंदा हो जाता है। Not fast to stir God up to make him realize what he's supposed to do. हम इसलिए रोजा नहीं रखते कि हम खुदा को हिलाएं और जगाएं और खुदा को बताएं कि खुदा को क्या करना चाहिए। When we allow unbelief to reduce a living faith to a mere religious habit, जब हम बेएतकादी को मौका देते हैं ताकि वो जिंदा ईमान को एक बस मजहबी आदत बनाकर रख दे, then the function of faith stops. तो ईमान का काम रुक जाता है। Fasting breaks the flesh out of which the Bible calls unbelief. रोजा उस जिस्म को तोड़ता है जो जिसको बाइबल जो मुकद्दस बेएतकादी कहती है। Mr. Finney, one of the greatest evangelists of all time, एक बहुत बड़ा मुबश्शिर मिस्टर फिनी made this statement about his own ministry. अपनी खिदमत के बारे में कहता है, When I preach and men are not affected by what I'm saying, जब मैं मुनादी करता हूं और लोग जो मैं कह रहा होता हूं उससे मुतासिर नहीं होते, उससे तब्दील नहीं होते, I know that I am now preaching of what I intellectually know and not what I am. तो मुझे पता चल जाता है कि मैं सिर्फ उस बात की मुनादी कर रहा हूं जो अक्ली तौर पे मुझे पता है, ना कि मैं उसकी मुनादी करूं जो मैं हूं। The answer to that was, और इसका जवाब ये था, I separate myself for a time of prayer and fasting. कि मैं अपने आप को दुआ और रोजे के वक्त के लिए अलग करता हूं। Invariably, when I come back, it is not I, but it is Christ. Faith. और जब मैं वापस आता हूं तो फिर मैं नहीं बल्कि मसीह होता है। Faith is again released. ईमान फिर से आजाद किया जाता है। When the new creation is working,
जब नया मखलूक काम करता है, faith functions, changing lives, healing sick people, casting out devils. तो ईमान काम करता है जो जिंदगियों को तब्दील करता है, लोगों को शिफा देता है और बदरूहों को निकालता है। The neglect of the altar allows the flesh then to be resurrection. और मज़बह का जो को नजरअंदाज करना है वो पुराने जिस्म को जी उठा खड़ा करता है। There has to be regular times of praying through to the place of believing that God is. ऐसे वक्त का होना जरूरी है जो दुआ का वक्त हो, ताकि इस मुकाम पर हम पहुंच जाए जहां पे ये ईमान हमारे अंदर आ जाए कि खुदा मौजूद है। As this faith of God is released, जब खुदा का ये ईमान इसको खोला जाता है, आजाद किया जाता है, then something happens in a very positive way. तो एक काम एक बड़े मुस्बत तरीके से अमल में आता है। Because whatever it touches, it heals, it saves, and it delivers. क्योंकि वो जिस भी चीज को छूता है ये उसको शिफा देता है, उसे निजात देता है और उसे मखलसी देता है। Ezekiel saw the river flowing out of the temple. That river हिजकिय्याल ने हैकल में से दरिया को बहते देखा। never left the altar. ये दरिया जो है वो कभी भी मज़बा से अलग ना हुआ। The altar deals with all that is not Christ. और मज़बा जो है ये हर उस बात का से निपटता है जो मसीह की नहीं है। Wherever that river flowed, जहां भी वो दरिया का बहाव गया, it produced trees along its bank उसने अपने किनारे पे दरख्तों को खड़ा किया, पैदा किया, that brought forth new fruit every month. जिनके वसीले हर महीने नया फल सामने आता था। The Bible said the leaves of those trees along that river बाइबल फरमाती है कि पत्ते वो दरख्त हैं उस दरिया के किनारे were for the healing of the nation. जो और Now you know, if you've read वो कौम की शिफा का बायस थे। the Bible, trees are always symbolic of people. और बाइबल को पढ़ने के बाद हम इस बात को समझते हैं कि दरख्त हमेशा लोगों की अलामत है। And when allowed to flow, और जब उसे बहने दिया जाए the river will produce spiritual trees तो ये दरिया जरूर रूहानी दरख्त पैदा whose करेगा leaves will heal the nation. जिसके पत्तों से कौम को शिफा मिलेगी। Spirit of God, the faith of God, the will of God, and the Word of God खुदा का रूह, खुदा का ईमान, खुदा की मर्जी और खुदा का कलाम become synonymous as you move out in the economy of God. जब हम खुदा के इंतजाम के तहत आ जाते हैं तो ये सब कुछ एक ही बन जाते हैं। When the Spirit of God is flowing, faith is flowing. जब खुदा का रूह बहता है तो ईमान बहता है, Because faith is a fruit of and gift of that Holy Spirit. क्योंकि ईमान रूहुल कुद्स का फल और उसका तोहफा है, उसकी नेमत है। If we allow anything to restrict the flow of the Spirit of God, it अगर हम किसी भी बात को खुदा के रूह के बहाव को रोकने का मौका दें restricts the flow of faith. तो उससे ईमान का बहाव रुकता है। If faith is restricted, then the function of faith is restricted. अगर ईमान को रोक दिया जाए तो फिर ईमान का काम भी रुक जाता है। When we lay hands on the sick and they do not recover, जब हम बीमारों पे हाथ रखें लेकिन उनको शिफा ना मिले, when we demand the devil to come out and he doesn't come out, जब हम इब्लीस को निकलने का हुक्म दें लेकिन वो ना निकले, when we preach Christ and people are not convicted, जब हम मसीह की मुनादी करें और लोग कायल ना हों, something is restricting the flow of faith. तो इससे मुराद यह है कि कोई ना कोई चीज ईमान के बहाव को रोक रही है। Consequently, there is a restriction in the flow of faith. और उसका नतीजा यह निकलता है कि ईमान का बहाव रुक जाता है। So until we deal with that which restricts that faith, लिहाजा जब तक हम उस बात का इलाज न करें जो ईमान की रुकावट पैदा करती है, the function of faith is not
begging God to do. ईमान का काम ये नहीं कि खुदा से कहें कि खुदा करे, It says, then shall your light break forth as the morning. बल्कि ये साया 58 बाब में लिखा है कि फिर तुम्हारी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। When the restriction is removed जब उस मुजाहमत करने वाली चीज को हटाया जाएगा and the river begins to flow, the revival we seek will be a reality. और दरिया बहना शुरू होगा तो जो बेदारी हम देखना चाहते हैं वो हकीकत बनेगी। The church I pastored for 35 years was born in revival. वो कलीसिया जिसकी मैं 35 साल खिदमत करता रहा वो बेदारी में पैदा हुआ था And it continued to move in that revival for several years. और कई साल उसी बेदारी में वो आगे बढ़ता रहा। Every service we were seeing miraculous things happen. हर इबादत में हम देख रहे थे कि मौजज़ाना बातें वाकई हो रही थी। People were healed, cripples walked. It was wonderful. लोगों को शिफा मिल रही थी, लंगड़े चल रहे थे, बड़ा खूबसूरत समा था। But then we began to see less and less of that. लेकिन फिर हमने देखा कि अब ऐसी बातें कम से कम होती जा रही थी। I felt God was calling me to a fast. मैंने महसूस किया कि खुदा मुझे रोजे की तरफ बुला रहा था। He spoke to me at Christmas time after going through this period. इस अरसे में से गुजरने के बाद खुदा ने बड़े दिन के मौके पे मेरे साथ कलाम किया। He told me to break bread in the communion service on New Year's Eve. खुदा ने मुझे नए साल की शाम कम्युनियन की इबादत में रोटी तोड़ने के लिए कहा And not to eat anything until the end of January. और जनवरी के आखिर तक कुछ और ना खाने का हुक्म दिया। I began the fast the first day of January मैंने जनवरी के पहले दिन से रोजा शुरू किया of that year. उस साल में। In the middle of January, the revival broke out. जनवरी के दरमियान में बेदारी शुरू हो गई। I wanted to break the fast, but I remember what God had told me. मैं रोजा तो तोड़ना चाहता था लेकिन मुझे याद था कि खुदा ने मुझे क्या बताया था। He said, continue through the month of January. खुदा ने कहा था कि जनवरी का पूरा महीना रोजा जारी रखना। Through that fast and prayer, things began to happen. उस रोजे और दुआ के वसीले से बातें फिर से अमल में आना शुरू हुई। People who had become careless in prayer began to repent and confess. वो लोग जो दुआ में काहिल हो चुके थे उन्होंने फिर से तौबा की और इकरार किया। Many confessed had left the altar, neglected the word of God. बहुत से लोगों ने इकरार किया कि वो मज़बा से दूर जा चुके थे और उन्होंने खुदा के कलाम को नजरअंदाज किया था। Many were saying they had wrong feelings toward brothers and sisters. बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अपने भाइयों और बहनों के लिए उनकी जो ख्यालात थे वो गलत थे। Others began to confess harboring unforgiven spirits. और लोग ऐसे थे जो कि इस बात का इकरार कर रहे थे कि उनके अंदर नाम मुआफ करने की रूह जन्म ले चुकी थी। They confessed to being covetous or withholding their tithes. उन्होंने इकरार किया कि वो लालच में जिंदगियां बसर कर रहे थे और अपनी दैयकियां उन्होंने रोकी हुई थी। As the church repented before God, revival broke out that lasted for 5 years. जब कलीसिया ने खुदा के सामने तौबा की तो एक बेदारी सामने आई जो 5 साल तक जारी रही। The function of faith is to heal, to save, and to deliver. ईमान का काम शिफा देना है, निजात देना है और मखलसी देना है। When we allow the flesh and the things of the flesh to mix with the spiritual, जब हम जिस्म को और जिस्म की चीजों और बातों को रूहानी के साथ मिलने का मौका देते हैं, there is a restriction of the flow of faith. तो वहां पे हमें ईमान के बहाव में मुजाहमत नजर आएगी। Therefore, the function of faith is limited. लिहाजा ईमान का काम महदूद हो जाता है। If we don't correct the wrong, the flow will stop completely. अगर हम इस गलत बात को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आखिरकार बहाव मुकम्मल तौर पे रुक जाएगा। What is the function of faith? ईमान का काम क्या है?
It is to lift out of ruin. ईमान का काम है बर्बादी में से, वीराने में से उठा खड़ा करना।